Hello dear students, welcome back to the class. This is Ambika Singh, your accountancy educator. आप सभी स्टूडेंट्स का, सभी रॉक स्टार्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। इंग्लिश मीडियम कोर्सेज आपको मिल जाएंगे फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12। इवन आपको हिंदी मीडियम कोर्सेज भी हम प्रोवाइड कराते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। तो यदि कोई हिंदी मीडियम स्टूडेंट है तो भाई वो भी टेंशन नहीं ले, सेपरेट हमारा हिंदी मीडियम चैनल है, वहां से आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। और इवन हम आपको ई बुक्स और ई नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, आपकी लर्निंग इंप्रूव हो सके, इनहांस हो सके और इंटरेस्टिंग बन सके। तो यदि आपको बनाना है तो बिल्कुल आप अवेल कर सकते हो ई बुक्स और ई नोट्स। कैसे करना है, पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, कहाँ मिलेगी, लिंक में। और वो लिंक कहाँ है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक बार जाके चेक करोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अटैच है, बस आपको जाके चेक करना है। जल्दी से क्या कर लो, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है, जो आपको फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स प्रोवाइड करता है। और काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम आपको सॉल्व कराते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग मिलकर सॉल्व करते हैं। टॉपिक वाइज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करते हैं, और चैप्टर वाइज हम एमसीक्यू, असर्शन रीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी बहुत कुछ। ये सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। बस आपको जुड़े रहना है, कनेक्टेड रहना है, स्टे ट्यून रहना है हम लोगों के साथ और चैनल के साथ, जिससे आप अपना एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में एक्सप्लोर कर सको, कंप्लीट कर सको। तो बस क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा भाई, और कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ से कोई फीस नहीं आपको चार्ज कर रहे हैं हम लोग, कोई आपको फीस नहीं पे करनी, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, केवल चैनल सब्सक्राइब करना है बस। ठीक है, तो जल्दी से कर दो। और आज की क्लास को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। जिन्होंने अभी तक नहीं किया स्टूडेंट, जल्दी से आज की क्लास को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, अपना चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। आज इसमें हम लोग इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक देखेंगे, आखिरी टॉपिक है, और फिर मैं आपको अगली क्लासेस में इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगी, फिर ये चैप्टर खत्म। तो आज लास्ट टॉपिक क्या है आपका, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्या होता है मालूम है आप लोगों को, क्या होता है एसेट डिस्पोजल अकाउंट? भाई ये एसेट डिस्पोजल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें आप क्या करते हो, किसी भी एसेट को जब आप सेल कर देते हो तो उसका आप एक अलग अकाउंट प्रिपेयर करते हो। तो वही आज हम पहले कॉन्सेप्चुअली समझ लें, इसको बेसिक से इसको समझ लें कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, फिर मैं आपको आगे की क्लास में क्वेश्चंस भी कराऊंगी। क्लियर? तो आई होप सभी ने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि पिछली जो क्लास थी वहां पर हमने डिफरेंसेस देखे थे स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पर, क्योंकि ये दोनों मेथड्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। इवन हमने बहुत सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कवर कर लिए हैं। तो आइए आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। एसेट को डिस्पोजल करना मतलब उसको निकालना। जब उसको सेल कर रहे हैं या उसको हम निकाल रहे हैं, एसेट को हटा रहे हैं अपनी कंपनी में से, कोई एसेट जब हम निकाल देते हैं तो उसको बोलते हैं एसेट का डिस्पोजल करना। और उसको यदि हम अलग से किसी अकाउंट में हम शो कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एज एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अभी हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस करेंगे, तब मैं आपको ये अकाउंट प्रिपेयर करना भी सिखाऊंगी। फिलहाल मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देती हूँ क्या है क्या नहीं, और इसमें जो जर्नल एंट्रीज हम लोग करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो आइए लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ एसेट डिस्पोजल अकाउंट। चलिए शुरू करेंगे स्टूडेंट, जल्दी से हम देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो देखो, मैंने आपको जनरल मीनिंग तो बता ही दिया है ना, एक जनरल सा मीनिंग तो बता ही दिया है कि एसेट डिस्पोजल होता क्या है। अब मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के सुना देती हूँ। तो देखो क्या लिखा है, इन द इवेंट ऑफ एन एसेट बीइंग सोल्ड a new account titled asset disposal account is opened in the ledger for the purpose of calculating gain और लॉस ऑन द सेल ऑफ द एसेट। देखो भाई, एक लाइन में आपको ये भी कह दिया है कि ये क्या होता है, और एक ही लाइन में ये भी कह दिया है कि इसको क्यों बनाते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखो, जब भी आप किसी एसेट को बेचते हो, बेचते मतलब जब भी आप किसी एसेट को सोल्ड कर रहे हो, बेच रहे हो, निकाल रहे हो, तो आप उस टाइम पर एक अकाउंट बनाते हो
जिसका नाम है एसेट डिस्पोजल अकाउंट। एसेट डिस्पोजल अकाउंट आप बनाते हो, काय में बनाओगे? लेजर में। लेजर बनाया सबने 9 चैप्टर में, भूले तो नहीं हो भैया? ऐसा तो नहीं मैं 15 चैप्टर तक आपको लेकर आ गई और आप पुराने पूरे चैप्टर भूल गए। भाई सोचो 1 से 15 अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं, इसलिए बोलती हूँ रिवीजन करते रहा करो। मैं आपके लिए बीच बीच में लेकर भी आती हूँ 1 शॉर्ट रिवीजन हर चैप्टर का, तो आप वो देखते रहा करो ताकि आपको रिवाइज होती रहे चीजें, ठीक है? तो आपको यदि पुरानी चैप्टर्स भूल गए हो तो आप चेक करना, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में आपको मिल जाएंगे, पूरे चैप्टर्स रिवीजन मिल जाएगा उनका, ठीक है? और यदि पूरी तरीके से भूल गए तो भैया फिर पूरा एक बार देख लेना, है ना? राइट। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? लेजर में। लेजर में हम बहुत सारे अकाउंट बनाते हैं। तो यदि किसी एसेट को आप सोल्ड कर रहे हो, बेच रहे हो, तो उसका एक एसेट डिस्पोजल अकाउंट अलग से बनाओगे। कहाँ पर? लेजर में। लेजर क्या है? जहां पर हम बहुत सारे अलग अलग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, है ना? अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों हम एक अलग से अकाउंट बना रहे हैं यार? क्या है इसका मतलब? क्या है? क्यों? इसकी जरूरत क्या है कि जब आप किसी एसेट को बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, तो आप अलग से एक अकाउंट क्यों बना रहे हो भैया? इसलिए बना रहे हो ताकि आपको उसमें यदि गेन हुआ है या कोई लॉस हुआ है तो आपको वो पता लग जाए। देखो जब भी हम एसेट को बेच रहे हैं तो हम सोचते हैं यार कि या तो प्रॉफिट होगा या लॉस ही होगा। तो वही देखने के लिए कि भाई प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, यही देखने के लिए कि आपने जब एसेट को बेचा है तो उसमें प्रॉफिट है कि लॉस है, यही देखने के लिए हम क्या बना रहे हैं? एसेट डिस्पोजल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। क्लियर? समझ आ गया? अभी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जब क्वेश्चन कराऊंगी तो ये अकाउंट बनाना भी मैं आपको सिखाऊंगी। क्लियर? चलो आगे लिखा है जर्नल एंट्रीज फॉर सेल और डिस्पोजल ऑफ एसेट विल बी डिपेंड अपॉन द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। तो अब जो इसकी जर्नल एंट्री है ना वो 2 तरीके से होंगी, 2 तरीके से, 2 अलग अलग तरीके से। अब ये 2 तरीके क्यों हैं? क्योंकि डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के ही 2 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? एसेट को डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के 2 तरीके हैं, इसीलिए जर्नल एंट्री भी 2 अलग अलग तरीके से होगी। पता है सभी को, है ना? तो ये किस पे डिपेंड करता है? जो अलग अलग मेथड्स है ना आपकी डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने की, वो 2 हैं, इसीलिए जर्नल एंट्री भी 2 अलग तरीके से होंगी। दैट इज डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड टू द एसेट अकाउंट, या तो हम एसेट अकाउंट बनाते हैं और डेप्रिसिएशन को वहां पे क्रेडिट करते हैं। ये पहली मेथड है आपकी डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने की। याद आया? स्टार्टिंग में पढ़ा दिया था। मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन 2 हैं। सबसे पहली एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करते हैं और दूसरा क्या करते हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन करते हैं और वहां पे डेप्रिसिएशन शो करते हैं। याद आ गया? सभी को याद आया कि नहीं आया? चाहो तो मैं एक बार लिख दूं यहाँ पर। क्या करते हैं हम? 2 मेथड्स हैं आपकी डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के 2 रास्ते हैं आपके पास, ठीक है? सबसे पहला रास्ता और दूसरा रास्ता भी बताऊंगी। पहला रास्ता क्या है कि आप बना दो क्या? एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट में कहाँ शो करोगे? क्रेडिट साइड पर शो करोगे, है ना? और दूसरा क्या है? प्रोविजन बनाओगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाओगे और वहां पर आप डेप्रिसिएशन को शो करोगे। ये 2 रास्ते हैं। तो जब रास्ते 2 हैं इसलिए जर्नल एंट्री भी दोनों में अलग अलग होंगी। यदि ये मेथड, ये वाला आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो उस तरीके से तो जर्नल एंट्री अलग है, और यदि यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे हो डेप्रिसिएशन की तो जर्नल एंट्री अलग है। राइट? वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो डिपेंड करता है मेथड पर, जिस मेथड से आप डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कर रहे हो। यदि आप एसेट अकाउंट बना रहे हो तो आप डेप्रिसिएशन को उसमें से क्रेडिट करते हो, और यदि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हो तो फिर आप उस पर डेप्रिसिएशन को शो करते हो। राइट? तो दोनों में अलग अलग एंट्रीज है, मैं आपको दोनों की जर्नल एंट्रीज बता देती हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यदि जर्नल एंट्री आपने कौन सी करनी है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। यदि आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाया, इट मीन्स आपने क्या बनाया है? एसेट अकाउंट बनाया है। क्या बनाया है? एसेट अकाउंट बनाया है और उसमें आपने डेप्रिसिएशन को क्या करा है? क्रेडिट करा है। इसमें आपने डेप्रिसिएशन को क्रेडिट किया है। क्लियर? समझ में आया? तो पढ़ें आप कैसे कैसे एंट्रीज करनी है। तो देखो सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम लोग? एसेट को डिस्पोजल कर रहे हैं, एसेट को हम सेल कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा? एसेट को यदि आप सेल करते हो तो इससे होता क्या है? आपका एसेट कम हो जाते हैं। भाई जब एसेट खरीदूंगी तो एसेट बढ़ेंगे, एसेट बेचूंगी तो कम होंगे, और एसेट का कम होना मतलब क्रेडिट होता है। जो भी एसेट हो, एसेट का आना, एसेट का इंक्रीज होना डेबिट होता है और एसेट का डिक्रीज होना क्रेडिट होता है। तो अब मैंने एसेट को सेल कर रही हूं तो मेरे एसेट कम हो रहे हैं, इसलिए एसेट अकाउंट को मैं क्या करूंगी? क्रेडिट करूंगी।
राइट। और कहाँ पे, एसेट के डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट साइड पर। क्लियर, कहाँ पर, एसेट डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट साइड पर। अभी हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में, वहां पर मैं आपको बताऊंगी कि जब हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे तो उसके डेबिट साइड पर हम शो करेंगे। क्लियर। और आपका जो एसेट अकाउंट है वो क्रेडिट होगा, क्योंकि वो एसेट आपके डिक्रीज हो गए, भैया एसेट बिक गए तो उससे आपके एसेट कम हो गए, और एसेट का कम होना हम क्रेडिट पर रिकॉर्ड करते हैं। कौन सी वैल्यू पे करेंगे, द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट इन द बिगिनिंग ऑफ द करेंट ईयर इन विच द एसेट इज सोल्ड। कौन सी वैल्यू पर, जो रिटन डाउन वैल्यू आई होगी ना उसकी बिगिनिंग में, पिछले सालों से आप डेप्रिसिएशन लगा लगा के उसको लेकर आए, तो जिस साल आप बेच रहे हो उस साल जो उसकी रिटन डाउन वैल्यू है उस वैल्यू पर लिखोगे। ठीक है, जिस ईयर में आप उस एसेट को सोल्ड कर रहे हो उस ईयर की उसकी जो रिटन डाउन वैल्यू है ना, पिछले सालों का डेप्रिसिएशन माइनस कर करके इस साल बेच रही हूँ। मान लो मैं 2024 में बेच रही हूँ, 2021 में खरीदा था मैंने, तो 2021 में डेप्रिसिएशन लगाया, 22, 23 ऐसे करके 24 तक सब डेप्रिसिएशन हटाने के बाद जो रिटर्न डाउन वैल्यू आई, जो डिक्रीजिंग या जो डिमिनिशिंग वैल्यू आई उस पर्टिकुलर ईयर की जिसमें मैं उसको बेच रही हूँ उस ईयर पे रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर, समझ आया, पहली एंट्री। अब दूसरी एंट्री क्या होगी आपकी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम देखते हैं कि जो एसेट हमने बेचा है उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा है कि नहीं, यही देखते हैं हम कि भैया जो एसेट हमने बेचा है, चाहे स्टार्टिंग में बेचा, साल के अंत में बेचा या ड्यूरिंग द ईयर कभी भी बेचा, हम उस पर ये देखते हैं ना कि हमने उसमें डेप्रिसिएशन कितना लगाया। तो ये डेप्रिसिएशन क्या है, एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का इंक्रीज होना डेबिट करते हैं, याद है सभी को। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, एसेट का डिक्रीज होना क्रेडिट करते थे, इसलिए इसको क्रेडिट किया। ये एक्सपेंस आपका है, डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का इंक्रीज होना डेबिट करते हैं। कहाँ पे करेंगे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, है ना, एसेट डिस्पोजल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर हम ये शो करेंगे। इज इट क्लियर, समझ में आया भाई सभी को, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताओ। यहाँ तक की लाइन सबको क्लियर है, यहाँ तक की एंट्री सबको क्लियर है। जब हम बनाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन। चलो, तो ये आपकी सेकेंड एंट्री है। यदि आपने वो जो भी मशीन को सेल किया है उस पे जो डेप्रिसिएशन लगा है ना, जिस मशीन को बेचा है उस पे जो डेप्रिसिएशन है उसको आप कहाँ दिखाओगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस का इंक्रीज होना हम डेबिट करते हैं। और कहां पर करेंगे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। अब देखो अमाउंट क्या है, फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द करेंट ईयर टू डेट ऑफ सेल ऑफ द एसेट। तो वो कौन सी वैल्यू लिखेंगे, डेप्रिसिएशन जो हम कैलकुलेट करेंगे, है ना, बिगिनिंग ऑफ द करेंट ईयर से, जिस साल बेच रहे हो तब के स्टार्टिंग से लेके जिस दिन पे बेच रहे हो उस दिन तक का डेप्रिसिएशन। ये सब कुछ हम प्रैक्टिकली कर चुके हैं वैसे, है ना, हम लोगों ने सब कैलकुलेशन, सारी चीजें हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स में या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में कर चुके हैं, राइट। तो स्टार्टिंग से 1 अप्रैल से लेके जब तक वो एसेट आपका बिक रहा है तब तक का डेप्रिसिएशन हम यहाँ पर वो अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एसेट को फाइनली बेचेंगे, तो इससे क्या होगा, पैसा आएगा, या तो कैश में आएगा या बैंक से आएगा। तो बैंक एक एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट कर रहे हैं, ठीक है, ये इंक्रीज हो रहा है, पैसा आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट। कहाँ पे करेंगे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट साइड पर करेंगे, सॉरी क्रेडिट साइड पर, एसेट डिस्पोजल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर करेंगे। क्या, बैंक अकाउंट को रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि बैंक से पैसा आ रहा है इसलिए इसको डेबिट करा है। और कहाँ करा है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट के क्रेडिट में। फॉर सेल प्रोसीड ऑफ द एसेट, इतने में आपने सेल कर दी है, एसेट आपका बिक चुका है, पैसा भी आ गया, और भैया बैंक या कैश में आपके पास पैसा भी आ गया। इज इट क्लियर, ये 3 एंट्री समझ में आई, राइट। अब आगे बढ़े अपन, चलो आगे बढ़े हम अपन। आगे आपकी 4th एंट्री है, कई की है भैया, यदि एसेट को बेचने में प्रॉफिट है या लॉस है। तो यदि आपको सबसे पहले दिया है प्रॉफिट है, यदि प्रॉफिट है तो कहाँ करोगे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट साइड पे करोगे। यदि गेन हुआ है या प्रॉफिट हुआ है तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट साइड पर शो करेंगे, ठीक है। यदि प्रॉफिट है तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट साइड पर हम शो करेंगे, और क्रेडिट में क्या लिखेंगे, टू गेन या फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, और जितना भी प्रॉफिट हुआ है उस पर रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन हो सकता है लॉस हो, और यदि लॉस हुआ है तो क्या करेंगे भैया, एसेट डिस्पोजल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखेंगे हम, राइट। और क्या लिखेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, मतलब उसके अमाउंट पे लिखेंगे। क्लियर, बताओ यहाँ तक की एंट्रीज क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को।
राइट, सब बढ़िया है, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। चाहो तो मैं आपको अकाउंट का एक फॉर्मेट भी बता दूं, वैसे तो हम लोग अगली क्लास में क्वेश्चन करेंगे ही, पर यदि आप चाहो तो देखो मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मेट मैं बता ही देती हूँ, ठीक है, क्योंकि अगली क्लास से क्वेश्चन तो करने ही है हमें, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। मान लो ये है आपका क्या, एसेट डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है, ये मान लो आपका एसेट डिस्पोजल अकाउंट है, ऐसे नॉर्मली मैं आपको रफली बता देती हूँ, ठीक है। चलो ये आपका है, आपको मालूम है ये आपका होता है भैया डेबिट साइड और वो है आपका क्रेडिट साइड, ठीक है, राइट। हम वही लिखेंगे क्या, अपना डेट पर्टिकुलर अमाउंट और डेट पर्टिकुलर अमाउंट, यही सारी चीजें हम यहाँ पे भी लिखेंगे, क्लियर। उसके बाद अभी देखो पहली एंट्री या जो मैंने आपको बताई थी, यहां से बताई थी, ठीक है, स्टार्टिंग से देख लो। यदि आपने क्या किया है, उस एसेट को सेल कर दिया, एसेट को सेल कर दिया, तो जिस भी एसेट को किया है क्या लिखोगे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट में। डेबिट में क्या लिखोगे, जब आप एसेट को सेल कर रहे हो, सपोज मैं मशीन बेच रही हूँ तो यहाँ पे लिखूंगी क्या, टू मशीनरी अकाउंट, यहाँ पे बेच रही हूं मैं, तो ये आपका क्या है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट, एसेट डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है, यही है आपका एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो हमने क्या किया है, डेबिट साइड पर इसको रिकॉर्ड किया है, ये आई है, ठीक है, इसको हमने डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया, क्यों, क्योंकि यदि आप एसेट को सेल कर रहे हो तो आपके एसेट कम होते हैं, इसलिए इसको क्रेडिट करते हैं, एसेट को क्रेडिट करेंगे कहाँ, एसेट डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट साइड पर हम उस एसेट को लिखेंगे जो भी वो एसेट है, राइट। उसके बाद अपन ने अगला क्या देखा है, डेप्रिसिएशन लगाया है, तो डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन आपका एक एक्सपेंस है, तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर यहाँ पे हम शो करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, राइट। अभी वो डेट पर्टिकुलर अमाउंट वो सब अपन बाद में देखेंगे, मैं आपको नॉर्मली बता रही हूँ बस क्या क्रेडिट डेबिट करना है, राइट। चलो उसके बाद आपने फाइनली एसेट बेच दिया है, तो आपके पास बैंक से पैसा आया है, तो कहाँ लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे बाय बैंक अकाउंट। आपने बेच दिया तो आपके पास बैंक से पैसा आ गया, तो उसको आप क्रेडिट साइड पे शो करोगे, राइट। ये तीनों हो गई आपकी, इस तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी एंट्रीज कैसे आएंगी, देखो कैसे आएंगी, यहाँ पे एंट्री कैसे करोगे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, और यहाँ पे एंट्री कैसे करोगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहाँ पे कैसे करोगे, एक मिनट रुको, यहाँ पे कैसे करी हमने, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, और बाय या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये हो गई आपकी। अब रिमेनिंग एंट्रीज और देख लो। अब जैसे कि मान लो प्रॉफिट हुआ है, यदि प्रॉफिट हुआ है तो कहाँ पे लिखोगे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट साइड पर यहाँ पे लिखोगे, यदि प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ लिखना, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यदि प्रॉफिट है तो, लेकिन हो सकता है लॉस हो, और यदि लॉस हो तो फिर यहाँ पे लिखना बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यदि लॉस है तो यहाँ पे लिखोगे। इज इट क्लियर, समझ में आ गया, ऐसे बनता है आपका एसेट डिस्पोजल अकाउंट, राइट। हम लोग आगे नेक्स्ट क्लासेस में इसको कवर भी करेंगे, ये मैंने आपको आज नॉर्मली बहुत नॉर्मली फॉर्मेट बताया है, अगले क्लास में इसको हम सॉल्व भी करेंगे इससे क्वेश्चंस, ठीक है। चलो तो ये क्लियर हो गया, सभी को पता लग गया। अब देखो आगे देखते हैं सेकंड, यदि मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग आप यूज कर रहे हो, है ना, सेकंड मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कौन सा है, देखो जर्नल एंट्री व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। यदि अब आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया है, आपने एसेट अकाउंट भी बनाया है और उसके साथ साथ आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी यदि प्रिपेयर किया है, तो अब हम कैसे एंट्रीज करेंगे देख लो भैया। तो सबसे पहला है cost of the asset sold being the value at which the asset is shown in the book is transferred to the debit of asset disposal account by passing the following entry। तो जो आपका कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ एसेट जिस पर आप सोल कर रहे हो, है ना, उस एसेट को जो अपनी बुक्स में, मतलब सारे डेप्रिसिएशन निकालने के बाद जिस वैल्यू पर या जिस कॉस्ट पर आप उसको सेल कर रहे हो, उसको आप क्या करोगे, डेबिट, कहाँ पर, एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट के डेबिट साइड पर शो करोगे। जैसे कि कैसे करना है, देखो एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट, देखो एसेट अकाउंट क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि हम एसेट को सेल करते हैं, हमारा एसेट कम हो जाता है, और एसेट का डिक्रीज होना हम क्रेडिट पे रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट के डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे, एसेट अकाउंट, यहाँ पे लिखा है हमने
एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट के डेबिट साइड पर। ठीक है, अब दूसरी एंट्री देखो, दूसरी एंट्री क्या होगी, द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड टिल डेट इज ट्रांसफर टू द अकाउंट बाय पासिंग। अब हम प्रोविजन बना रहे हैं, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या मिलता है, उसका पूरी लाइफ का टिल डेट, जब तक आप उसको सेल कर रहे हो उस दिन तक का पूरा डेप्रिसिएशन मिलता है आपको। पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा तो क्या करोगे, एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखोगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। जैसे कि कहां लिखोगे, यहां पे लिखना है बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यदि आपने एसेट अकाउंट नहीं बनाया, ये मैं आपको और की कंडीशन बता रही हूँ, ठीक है, चाहो तो और लिख लो बीच में, या तो ये चीजें होंगी, डेप्रिसिएशन नहीं, अगर मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाया तो ये सब एसेट अकाउंट से ही आप लेकर आओगे, ये डेप्रिसिएशन भी जो रहेगा वो सब एसेट अकाउंट में आपको मिल जाएगा। लेकिन यदि आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया है तो उस कंडीशन में आप ये वाली एंट्री करोगे, राइट। उसके बाद तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट या डिस्पोजल अकाउंट। क्लियर, ये हो गई दो एंट्री। अब आगे देखो भैया, आगे है आपकी अमाउंट ऑफ सेल प्रोसीड। अब आपकी फाइनली सेलिंग हो रही है, तो सेल होती है तो क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट। यही किया हमने, बैंक अकाउंट को क्या करना है, एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर हम शो करेंगे, राइट, क्योंकि हमने एसेट बेचा, हमारे पास पैसा आया, और पैसा आया, बैंक इंक्रीज हुआ तो डेबिट करते हैं, एसेट का इंक्रीज होना डेबिट होता है। उसके बाद द बैलेंस इन द अकाउंट इज ईदर गेन और प्रॉफिट। तो जब भी हम एसेट को बेचते हैं तो अगेन वही बात आ जाती है, या तो प्रॉफिट होता है या गेन होता है, दो में से कोई एक चीज होती है। तो यदि प्रॉफिट हुआ है तो क्या करना है भैया, एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट के डेबिट साइड पर आप शो करोगे, किया भी है हमने, है ना, एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट के डेबिट साइड पे यदि प्रॉफिट है तो, और यदि लॉस है तो क्रेडिट साइड पर हम शो करेंगे। तो एंट्री कैसे होगी, एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट, और यदि लॉस है तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट। इज इट क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक किसी को, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया, क्लियर, सारी चीजें क्लियर है, राइट। चलो, तो ये हो गई आपकी एंट्रीज। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ये मैंने आपको एक छोटा सा रफ फिगर बताया, एक रफ फॉर्मेट बताया है कि कैसे एसेट डिस्पोजल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। क्लियर, चलिए, तो ये हो गई एंट्रीज, बस इनको ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, हालांकि ज्यादा चांसेस नहीं होते हैं, आपका अकाउंट वाले क्वेश्चन नहीं आते जहां पर आपको अकाउंट बनाना है, राइट। चलिए, तो आई होप ये आपको एंट्री समझ में आ गई होंगी, एसेट डिस्पोजल अकाउंट की एंट्रीज कैसे होंगी। अब आपको करना क्या है, नेक्स्ट क्लास का वेट करना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना कैसे बनाना है वो मैं आपको सिखाऊंगी, राइट। तो उससे जुड़े हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जस्ट अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में। तो बस तब तक के लिए क्या करना है, जुड़े रहना है, चैनल पर बने रहना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी हम प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। इवन हम आपको वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराते हैं। कोर्सेज देखना है तो भाई यूट्यूब चैनल पर जाना, सर्च करोगे मैग्नेट ब्रेन्स तो आपको हमारा चैनल मिलेगा, जहां पर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के, हर एक टॉपिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, और काफ़ी सारे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो बस करना क्या रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना रहेगा। इसके अलावा आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर हमारी वेबसाइट पे भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में। और यदि आप ई बुक्स और ई नोट्स अवेल करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, बस आपको जाके चेक करना है और आप अवेल भी कर सकते हो। और यदि आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो तो यहाँ पर भी आप हमसे जुड़ सकते हो, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप। यहाँ पर आप हमसे जुड़ के अपनी लर्निंग को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग तरीके से इन्हांस कर सकते हो। फिलहाल क्या करना है, आज के सेशन को लाइक शेयर करना है, जो भी पढ़ाया एक बार रिवाइज करना, एसेट डिस्पोजल अकाउंट, क्योंकि अगली क्लास में ये अकाउंट बनाना सिखाऊंगी मैं आपको और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगी। तो बस हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।